अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग फाइलम्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 9 डायवर्सिटी अमंग एनिमल्स की फाइला के हवाले से। आज हम लोग काफ़ी इजी से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे फाइलम प्लेटीहेलमिंथस को याद करने के हवाले से कि किस तरह से आप लोग शॉर्ट की पॉइंट्स की फॉर्म में इस फाइलम को याद रख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम नाइडेरियस के हवाले से डिस्कशन की थी और उससे पहले हम लोगों ने फाइलम पोरिफेरा के हवाले से डिस्कशन की थी। थोड़ी सी मैं समरी देना चाहूँगी ताकि आप लोगों की भी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और फिर हम लोग आगे मूव कर सकें। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में टोटल 10 फाइला हैं और उनके नामों को आपने सीक्वेंस में याद रखना है। आपने उनके सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं होने देना। ये जो सीक्वेंस है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स लिखने के लिए कि जब आपको इनका सीक्वेंस याद रहेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो सबसे स्टार्टिंग वाली फाइला है वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है और जैसे जैसे आप लोग आगे मूव करेंगे आपको एडवांसमेंट नज़र आएगी, एनिमल्स कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। 10 फाइला में उनके नाम आप लोग प्लीज़ मेरे साथ रिकॉल कीजिएगा। नंबर 1 फाइलम पोरिफेरा, नंबर 2 नाइडेरिया, नंबर 3 प्लेटीहेलमिंथस, नंबर 4 एस्केलमिंथस, नंबर 5 मोलस्का, नंबर 6 एनालिडा, नंबर 7 आर्थ्रोपोडा, नंबर 8 इकाइनोडर्म्स, नंबर 9 हेमिकॉर्डेटा एंड नंबर 10 कॉर्डेटा। सबसे फर्स्ट फाइलम जो कि सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स पर मुश्तमिल थी वो थी फाइलम पोरिफेरा, ठीक है, जिनको हमने पोर बियरर्स या स्पॉन्जेस कहा। और उसमें आप लोगों ने देखा कि मेजॉरिटी बॉडी सिस्टम्स उसमें आपने सिंपली एब्सेंट कर दिए। वहाँ आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबको एब्सेंट कर दिया। फिर हम लोगों ने फाइलम नाइडेरिया जो कि सेकेंड फाइलम थी उसके हवाले से डिस्कशन की। वहाँ पे आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम को प्रेजेंट कर दिया, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने एब्सेंट कर दी। और अब हम लोग मूव करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेलमिंथस जो कि थर्ड फाइलम है और ये उन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा एडवांस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, यहाँ पे आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है और यहाँ पे आपके पास नर्वस सिस्टम भी है। सबसे पहली जो फाइलम थी फाइलम पोरिफेरा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम था। सेकेंड फाइलम में डाइजेस्टिव सिस्टम भी था और नर्वस सिस्टम भी था। यहाँ पे आपके पास बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है और साथ में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आ गया। थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स पे मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगी और आपको इजीली याद हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौर कीजिएगा फाइलम प्लेटीहेलमिंथस। प्लेटीहेलमिंथस में प्लेट का लफ्ज़ ज़रा गौर करें। प्लेट्स आपके पास हमेशा क्या होती हैं? फ्लैट, ठीक है। आप लोग घरों में प्लेट्स देखते हैं तो प्लेट्स क्या होती हैं? किसी भी फ्लैट चीज़ को आप लोग कहते हैं। यहाँ से ये याद रखिएगा कि प्लेटीहेलमिंथस प्लेट लाइक होते हैं, फ्लैट होते हैं। ये वो वॉर्म्स हैं जो कि आपके पास राउंड नहीं है, बिल्कुल फ्लैट, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट इनकी बॉडी होती है। दे आर नोन एज फ्लैट वॉर्म्स। अब वॉर्म्स आप लोगों ने देख रखे हैं, वॉर्म्स की बॉडी हमेशा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी होती है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने ये लिख लिया कि ये जो वॉर्म्स हैं इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड है, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रली का क्या मतलब है? यानी ऊपर से भी और नीचे से भी इनकी बॉडी ऊपर से भी फ्लैट है और नीचे से भी फ्लैट है, यानी कि पूरी ही ये क्या है? फ्लैट। और फ्लैट याद रखने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, लफ्ज़ पे गौर कर लीजिएगा, प्लेटीहेलमिंथस। प्लेट का लफ्ज़ हमेशा फ्लैट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप लोग माइंड में रखिएगा कि दीज आर द फ्लैट फॉर्म्स। फिर मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ फाइलम नाइडेरिया है जो कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पर मुश्तमिल है, अगली सारी फाइलम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये फाइलम ऑटोमेटिकली आपने इसको क्या कर दिया? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, यानी कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? आप इस पॉइंट को थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर सकते हैं कि दीज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे हैव एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। फिर अगर सिमेट्री के हवाले से डिस्कशन करें तो मैंने आपको बताया था कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वो साथ में हमेशा रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वो साथ में बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। अगर कोई चीज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक है ऑटोमेटिकली उसका मतलब क्या है कि वो बायलेटरल सिमेट्री शो करेगी। फिर अगर हम लोग बात करें, देखें, हमें हमेशा से पता है कि जो वॉर्म्स होते हैं वो जहरीले होते हैं, वो बीमारियां फैला सकते हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़े आपको पता है कि बीमारियां भी फैला सकते हैं। यहाँ पे क्या ये सारे ही एनिमल्स जो है ये नुकसानदेह होंगे? ठीक है, प्लेटीहेलमिंथस के क्या सारे मेंबर्स नुकसानदेह हैं? तो जी, सारे नुकसानदेह नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो फ्री लिविंग है, ठीक है। इस फ्लैट वॉर्म्स की जो फाइलम है इसमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि फ्री लिविंग है, यानी कि बच्चों वो आज़ाद रहते हैं, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, दे आर फ्री लिविंग, ठीक है। वो किसी होस्ट पे डिपेंड नहीं करते। मिसाल के तौर पर प्लेनेरिया। और कुछ पैरासाइट हैं, यानी कि जो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे से शेल्टर हासिल करते हैं और फिर उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेप वॉर्म, ठीक है, टेप वॉर्म जो कि ह्यूमंस में भी पाया जाता है। फिर इनमें यहाँ पे प्लेटीहेलमिंथस के जितने भी मेंबर्स हैं दे आर एसिलोमेट। एसिलोमेट लफ्ज़ सील का लफ्ज़ आपको पता है,
सील मीन्स कैविटी एंड ए मीन्स एब्सेंट. सो कैविटी इज एब्सेंट. ठीक है, कैविटी इज बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन प्लेटीहेलमिंथस. प्लेटीहेलमिंथस वो एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है. फिर जो आपके पास फ्री लिविंग एनिमल्स हैं, इनमें से वो फ्री लिविंग एनिमल्स मूव किसके थ्रू करते हैं? सीलिया के थ्रू. और जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनको मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बॉडी के अंदर हैं, उनको खुराक हासिल करने के लिए इधर उधर नहीं जाना, सो वो नॉर्मली मोटिलिटी शो नहीं करती. अगर रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो लास्ट 2 फाइला में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू एग एंड स्पर्म. यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स हैं. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हेयर टेक्स प्लेस थ्रू फिशन. ठीक है, यानी यहाँ पे बडिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे फिशन हो रही है. फिशन का क्या मतलब है कि जो बड़ा एनिमल होगा बच्चों प्लेटीहेलमिंथस का, उसकी बॉडी टूट जाएगी. ठीक है, उसमें फिशन आ जाएगा, ब्रेकिंग आ जाएगी, वो एक जगह से टूटेगी और वो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो एक न्यू एनिमल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इस तरह से ये लोग करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमेशा एग और स्पर्म के थ्रू होती है. दिस इज अ कॉमन पॉइंट इन ऑल द 3 फाइला and even in the remaining phyla as well. Most animals are monoecious. यहाँ पे फाइलम प्लेटीहेलमिंथस में जो ज़्यादातर एनिमल्स हैं दे आर ऑफ मोनेशियस नेचर. नाउ व्हाट आर मोनेशियस? स्टूडेंट्स देखें, ह्यूमन बींग्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ह्यूमन बींग्स में मेल अलग है, फीमेल अलग है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बॉडी मेल के तौर पर भी बिहेव कर रही है और फीमेल के तौर पर भी. ह्यूमन बींग्स में मर्द बिल्कुल अलग होते हैं और फीमेल्स जो हैं वो बिल्कुल अलग बॉडी होती है. सो यहाँ पे ये जो एनिमल्स हैं प्लेटीहेलमिंथस में, इनमें एक ही एनिमल के अंदर मेल पार्ट्स भी पाए जाते हैं और फीमेल भी. ठीक है, यानी एक ही एनिमल एज अ मेल भी बिहेव करता है और एज एन फीमेल भी बिहेव करता है. सो ऐसे एनिमल्स को आप कहते हैं मोनेशियस और हर्मेफ्रोडाइट. रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे कदरे ज़्यादा एडवांस है जो कि गोनेट्स पे, डक्ट्स पे और एसेसरी ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है. फिर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वेरी सिमिलर टू द फाइलम नाइडेरिया. फाइलम नाइडेरिया में जिस तरह से सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम था, बिल्कुल इसी तरह से फाइलम प्लेटीहेलमिंथस में भी आपके पास सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है. गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम जिसमें एक कॉमन ओपनिंग है. मैंने आपको बताया था कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक कॉमन ओपनिंग हो. ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सैक लाइक नेचर का नहीं है. ह्यूमन बींग्स हैव 2 ओपनिंग्स, वन फॉर इंजेशन ऑफ फूड एंड वन फॉर इजेशन ऑफ फूड. ठीक है, एक के थ्रू, एक माउथ के थ्रू फूड का इंटेक किया जाता है और एनल ओपनिंग के थ्रू वेस्ट मटेरियल्स बॉडी से एलिमिनेट होता है. यहाँ पे इन एनिमल्स में एक ही ओपनिंग है विच बिहेव्स एज अ माउथ एंड एज एन एनस. ठीक है, एक ही कॉमन ओपनिंग माउथ के तौर पर भी बिहेव कर रही है और एनस के तौर पर भी बिहेव कर रही है क्योंकि लेस एडवांस एनिमल्स हैं, इतनी इनमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं पाई जाती. डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पे आप लोग एब्सेंट कर देंगे. ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एब्सेंट हो जाएगा. एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो चुका है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स की बात आप लोगों ने याद रखनी है कि फाइलम पोरीफेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम था, बाकी सारे सिस्टम्स एब्सेंट कर दिए थे आपने. फाइलम नाइडेरिया के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी था गैस्ट्रोवेस्कुलर नेचर का और साथ में नर्वस सिस्टम भी था. यहाँ पे प्लेटीहेलमिंथस में जो कि उन दोनों से कदरे ज़्यादा एडवांस है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, इनमें नर्वस सिस्टम भी है और इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डेवलप कर चुका है. सो यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो फ्लेम सेल्स पर मुश्तमिल है. बेसिकली सेल्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में जिनकी शक्ल फ्लेम की तरह, यानी कि जो मोमबत्ती का या किसी भी चीज़ का फ्लेम होता है उससे रिजेंबल करती है. ठीक है, उनकी शेप रिजेंबल करती है. उस बेसिस पे हमने उन सेल्स को फ्लेम सेल्स का नाम दिया है. और वो फ्लेम सेल्स क्या कहलाते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि MCQs में अक्सर पूछा जाता है प्लेटीहेलमिंथस में से कि प्लेटीहेलमिंथस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस नेचर का है. सो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हो चुका है जिसमें फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं जिनका नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया और ये एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं. नर्वस सिस्टम के हवाले से अगर डिस्कशन करें तो नर्वस सिस्टम भी यहाँ पर डेवलप है और कंपैरेटिवली मोर डेवलप है एज़ कम्पेयर टू नाइडेरियंस एंड पोरीफेरेंस. यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है वो एंटीरियर गैंग्लिया पर मुश्तमिल है. अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो प्लेटीहेलमिंथस के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें आपके पास प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेप वॉर्म वगैरह की एग्जांपल्स आ जाती हैं. ये सारे आपके पास डिफरेंट वॉर्म्स हैं जो कि बॉडी जिनकी फ्लैट है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एस्केलमिंथीस के शॉर्ट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.